A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Julius Caesar Act 5 Scene 1 for class 9th and 10th ICSE. ये जो सीन है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे तो we'll get to know that a meeting is there in the field. मतलब two armies are there of Brutus and Cassius and Octavius and Antony. तो दोनों के बीच में पहले एक मीटिंग होती है सो दैट दे कैन हैव अ डिस्कशन एंड अगर वो चीजें विदाउट वॉर ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे बट देयर इज अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन okay that leads to a candid and normal conversation about what to do if the worst happens and then they have a conversation ki what will happen agar isse bura hua to what things will be there so they too have a conversation like there is Brutus and there is Antony and Octavius and Cassius. Okay, then they obviously insult each other. So then there is these are the people who are here: Octavius, Antony, Messenger, Brutus, Cassius, Lucilius, Titnus, and Mesla. These are the part of soldiers of Brutus and Cassius's army. Okay, so first we'll have scene summary. Then we'll go with the part of लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले बोला गया है एंटनी एंड ऑक्टेवियस स्क्वैबल बिफोर मीटिंग ब्रूटस एंड केशियस ब्रूटस और केशियस से बात करने मिलने से पहले एंटनी और ऑक्टेवियस खुद में ही दे आर आर्ग्यूइंग वेरी लाउडली वेरी नॉइजली इन द फील्ड फॉर अ पार्ले मीन्स दे आर हैविंग अ डिस्कशन कि अगर हम उन दो हमारे और उनके बीच में एक लाइक ऑक्टेवियस एंड एंटनी आर टुगेदर तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम दोनों मिल करके ब्रूटस और केशियस के सामने आते हैं एंड इफ दे हैव अ कॉन्वर्सेशन कि भाई अगर हम लोग वॉर नहीं करते हैं तो इस आर्ग्यूमेंट को या ये जितनी भी दिक्कतें डिस्प्यूट है उसको क्या हम यही खत्म कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे ठीक है इज अ डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस स्पेशली वन डिजाइन टू एंड एन आर्ग्यूमेंट की या फिर हॉस्टिलिटीज जो लड़ाई झगड़े मतभेद चल रहा है बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल को ये और ये दोनों एक दूसरे से अगर बात खत्म करना चाहें या वो लोग बोले कि हमें वॉर खत्म करनी तो हम क्या करेंगे तो उसी टाइम पर ही दे हैव अ कॉन्वर्सेशन ओवर दिस तो ब्रूटस और केशियस वहां पर आते हैं अपनी आर्मीज के साथ और दोनों ब्रूटस और केशियस एक आर्मी है और एंटनी और ऑक्टेवियस दूसरी आर्मी है तो दोनों एक दूसरे को अक्यूज कर रहे हैं ऑफ merely मेकिंग अ शो ऑफ ब्रेवरी कि तुम लोग को कुछ यू डोंट हैव मच ऑफ ताकत in you but you are only giving a false show of bravery एंटनी एंड ऑक्टेवियस जो है वहां से चले जाते हैं और ब्रूटस कंसल्ट करता है विद लुसीलियस while Cassius consults with Mesla. Cassius says that while he doesn't generally put much stock in omens, Cassius को इतना पता है कि भले वो बहुत ज्यादा ओमन्स पे शगुन अपशगुन पर बिलीव नहीं करता है बट स्टिल ही बिलीव्स द फैक्ट कि ये जो वल्चर्स हैं who were following the army to Philippi means that they will be defeated तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है because these are the omens for something bad that is going to happen तो इसीलिए उसको लग रहा है कि they would definitely be defeated Cassius Brutus से पूछता है कि what will they do if they lose अगर हम लोग हार जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे तो ब्रूटस कहता है कि वो सुसाइड में बिलीव नहीं करता है कि ये एक ऑनरेबल ऑप्शन है बट वो फिर भी खुद को अलाउ नहीं करेगा कि अगर वो हार गया तो वो रोमन सिटी में या रोम की सिटी में वो परेड करते हुए उसको बुलाया जाए एज कैप्टिव उसको बंदी बना करके स्ट्रीट्स ऑफ रोम में ऐसे घुमाया जाए तो वो बोल रहा है कि अगर भले ही सुसाइड को मैं नहीं कंसिडर करता हूँ लेकिन हाँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू take the option of suicide. Okay, फिर next part the scene comes here Antony is there Octavius and there is there and their army is there तो सबसे पहले Octavius कहता है now Antony our hopes are answered हम लोग ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है you said the enemy would not come down तुमने कहा था कि enemy जो है वो नीचे नहीं आएंगे but keep the hills but hills पर ही रहेंगे upper regions पे रहेंगे और ऐसा कुछ भी नहीं है वो नीचे आ गए हैं देयर बैटल्स आर एट हैंड उनके जो फोर्सेस हैं वो अपने फोर्सेस को लेकर के आए हैं साथ में उनके पास ही में है दे मीन टू वॉर्न अस एट फिलिपी और यहां से जब रीच फिलिपी तो वहीं पर ही दे विल come and fight with us on the plains there
आंसरिंग बिफोर वी डू डिमांड ऑफ देम, और इससे पहले कि हम लोग उनको बोले कि आओ हम लोग वॉर शुरू करते हैं, वो उससे पहले दे विल फाइट विद अस। तो एंटनी कहता है टट आई एम इन देयर बॉजम्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है उनके जो सीक्रेट थॉट्स हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग आई नो, एंड आई नो वेयर फॉर दे डू इट, और मुझे ऐसा पता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। दे वुड बी कंटेंट टू विजिट अदर प्लेसेस, वो ज्यादा खुश होते अगर वो कहीं और जा रहे थे। दे आर मूविंग टूवर्ड्स फिलिपी, बट आई एम सेइंग कि मुझे पता है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और वो ज्यादा खुश होते अगर वो कहीं और जा रहे होते। वाई? बिकॉज उनके अंदर कुछ हिम्मत, कुछ ताकत बची है नहीं हम लोग से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक दिखावा कर रहे हैं। दे आर कम डाउन, दे आर कमिंग डाउन विद फियरफुल ब्रेवरी, विद अ फॉल्स शो ऑफ ब्रेवरी, उनके अंदर कोई भी करेज या ब्रेवरी नहीं है, फिर भी वो दिखा रहे हैं। थिंकिंग बाय दिस फेस टू फास्टन इन आवर थॉट्स दैट दे हैव करेज, और ये ऐसा कर रहे हैं सो दैट वो इस चीज को अपने फेस पे जता सके, जिसके कारण हम लोग के दिमाग में वो चीज एक डाल देंगे, टू फास्टन इन आवर थॉट्स, हम लोग के दिमाग में दे मेक समथिंग दैट वी विल फील लाइक कि उनके पास बहुत ज्यादा करेज है, वो बहुत ही ज्यादा ब्रेव पीपल हैं। बट इज नॉट सो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब से कोई भी फायदा नहीं होगा। वहां पर एक मैसेंजर आता है, मैसेंजर कहते हैं प्रिपेयर यू जनरल्स, आप लोग प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ, द एनिमी कम्स ऑन इन गैलेंट शो, और एनिमी जो है वो एक ग्रेट डिस्प्ले के साथ अपनी पूरी ब्रेवरी के साथ ऐसे चलती चली आ रही है, एज इफ दे आर जस्ट वेरी मच रेडी टू फाइट। Their bloody sign of battle means they are holding a crimson battle flag. ठीक है, जैसे you people hold it while going for a investiture ceremony, or during the time of this 15th August or 26 जनवरी, जब आप उस फ्लैग को होल्ड करते हो इन फ्रंट लाइक दिस, तो वैसे ही यहाँ पर बोला गया है दैट इनके जो देयर ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट, मींस दे आर आल्सो होल्डिंग फ्लैग्स दैट इज ऑफ क्रिम्सन कलर, ब्लडी मींस वेरी डार्क रेड कलर, एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली, और उस चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हैज टू बी डन वेरी क्विकली। ओके, एंटनी कहता है ऑक्टेवियस लीड योर बैटल सॉफ्टली, जो चलो हम लोग अपने जो आर्मीज है उनको बहुत ही स्लोली फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करते हैं, अपॉन द लेफ्ट हैंड ऑफ द इवन फील्ड, और ये जो फील्ड है उसके एक तरफ यू विल गो टू अ दिस फ्लैट फील्ड के, तुम कहां पर जाओगे? लेफ्ट साइड पर जाओगे। तो ऑक्टेवियस कहता है अपॉन द राइट हैंड आई कीप दाउ द लेफ्ट। ऑक्टेवियस कहता है, ऑक्टेवियस इज द नेफ्यू ऑफ जूलियस सीजर, छोटा है वो बहुत, 18-20 साल का, तो वो कह रहा है कि मैं राइट साइड जाऊंगा, तुम लेफ्ट साइड जाओ। तो एंटनी कहता है वाई डू यू क्रॉस मी इन दिस एक्सटेंजेंट, तुम इस समय मुझे, मतलब दिस इज सो अर्जेंट एंड इमरजेंसी क्रिटिकल मोमेंट, व्हाई यू आर जस्ट कॉन्ट्रोडिक्टिंग एवरी स्टेटमेंट दैट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ऑक्टेवियस कहता है कि मैं तुम्हें क्रॉस नहीं कर रहा हूं, बट मैं राइट साइड पर ही जाऊंगा, आई डू सो, आई गो टू द राइट साइड ओनली, देन देयर आर ड्रम्स, there is Brutus, Cassius and their army, Lucilius, Titna, Mesla and others, means the soldiers are there. Two opposing forces are outside of speaking range. अभी वो लोग ना बहुत दूर दूर खड़े हैं, ठीक है, दे आर एट डिस्टेंस, कि वो लोग अगर बात करें तो उनकी बात एक दूसरे को सुनाई नहीं देगी, दे आर क्वाइट डिस्टेंट, तो वो स्पीकिंग रेंज से बाहर है। तो ब्रूटस कहता है दे स्टैंड एंड वुड हैव पार्ले, और वो कह रहा है कि देखो वो लोग वहां खड़े हुए हैं, यहाँ पर नहीं आए हैं, हमारी तरफ नहीं आए हैं, एंड आई फील लाइक दे विल हैव अ पार्ले, एज ऑलरेडी टोल्ड कि पार्ले इज अ डिस्कशन, जिसमें जो दोनों आर्मीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके या कॉन्फ्रेंस करके जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश करती हैं। तो ब्रूटस कहते हैं कि हमें लगता है कि दे विश टू हैव अ डिस्कशन फर्स्ट, हो सकता है कि उससे मैटर सॉल्व हो जाए। तो केशियस कहता है स्टैंड हियर टिटनियस, वी मस्ट आउट एंड टॉक, और हम लोग जाएंगे, जो दो लीडर्स हैं केशियस एंड ब्रूटस, वो लोग जाकर के बात करेंगे, बाकी तुम लोग यहीं पर ही खड़े रहो सोल्जर्स के साथ। तो ऑक्टेवियस कहता है मार्क एंटनी शैल वी गिव द साइन ऑफ बैटल, तो ऑक्टेवियस कहते हैं कि क्या हम लोग को बैटल का साइन दे देना चाहिए, लाइक सपोज कि झंडा फहरा देना और समथिंग लाइक, जिसे हम ये बता रहे हैं कि अच्छा ठीक है, यू कैन नाउ कम एंड अटैक मी,
तो एक आर्मी सोच रही है कि हम लोग को बैटल का साइन देना रहना चाहिए, और ब्रूटस और केशियस सोच रहे हैं दैट वी शुड हैव अ पार्ले। तो एंटनी कहता है नो सीजर, ही इज टॉकिंग टू ऑक्टेवियस सीजर। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ऑक्टेवियस की ही वो बात कर रहा है दैट नो सीजर वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज, हम लोग तब आंसर करेंगे जब वो लोग सिग्नल देंगे। मेक फॉर स्टेप फॉरवर्ड, द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड्स, कि चलो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनको कुछ बात करनी है हमसे। तो ऑक्टेवियस टू हिज ऑफिसर्स स्टर नॉट अंटिल द सिग्नल, तो ऑक्टेवियस अपनी आर्मी से कहता है कि यहाँ से हिलना नहीं, डोंट मूव फ्रॉम हियर अंटिल यू गेट अ सिग्नल। फिर जो दोनों पेयर ऑफ जनरल्स हैं, हु ऑल टू एंटनी प्लस ऑक्टेवियस एंड हियर ब्रूटस एंड केशियस, ठीक है, पेयर ऑफ जनरल्स, एक ये पेयर, तो टू पेयर्स ऑफ जनरल्स कम विद इन द स्पीकिंग रेंज। तो ब्रूटस कहता है वर्ड्स बिलो बिफोर ब्लोज, इज इट सो कंट्रीमैन, तो क्या आप भी बात करना चाहते हैं, यू ऑल्सो वॉन्ट टू हैव स्पीक समथिंग बिफोर यू आर रेडी टू फाइट, क्या ऐसा है कंट्रीमैन, मेरे प्यारे कंट्री के वासियों। तो ऑक्टेवियस कहता है नो दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू सो, कह रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दैट वी प्रेफर वर्ड्स टू फाइटिंग, इट्स नॉट सो कि हम लोग बात करना ज्यादा पसंद करते हैं, वी लव फाइटिंग मच। तो ब्रूटस कहता है गुड वर्ड्स आर बेटर दैन बैड स्ट्रोक्स, वो कहता है कि हम लोग, इससे अच्छा है कि हम लोग बात कर लें, इट्स रादर कि इफ यू विल बी डिफीटेड इन द बैटल बिकॉज यू विल गिव बैड स्ट्रोक्स, तो अननेसेसरी वॉयलेंस से बेटर है कि हम लोग पहले ही चीजों को नेगोशिएट कर ले, हो सकता है कि उससे जो मैटर है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो एंटनी कहता है इन योर बैड स्ट्रोक्स ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स एंड स्टिल, तुम अपने जो तुमने ट्रेचरस स्ट्रोक्स, भाई ही किल्ड सीजर, okay, Julius Caesar, he killed Julius Caesar, and that too he gave a bad stroke, he it was a treacherous stroke, वो धोखे से किया गया था, and you still give good words, still you say very good words, oh I have done this deed very honorably, तुम ऐसा कहते हो, witness the hole you made in Caesar's heart, उस hole को याद रखो that you have done on have made in Caesar's heart, क्राइम, और स्टिल तुम कह रहे थे लॉन्ग लिव हेल सीजर, और फिर भी तुम वहां पर कह रहे थे कि लॉन्ग लिव हेल सीजर, बट स्टिल यू आर द पर्सन जिसने उसको सबसे ज्यादा ट्रेचरस वूंड दिया था, तुम थे जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था, और तुमने ही उसे मार डाला। तो केशियस कहता है एंटनी द पोस्चर ऑफ योर ब्लोज आर येट अननोन, अभी तक जो तुम्हारा इफेक्टिवनेस है, तुम्हारे मतलब केशियस कह रहा है कि हमने तुम्हें लड़ते हुए नहीं देखा है, हमने सिर्फ तुम्हें यहाँ पर कैसे देखा है, बात करते देखा है, वी नो हाउ गुड यू आर एज ओरेटर, बट हमें ये नहीं पता है कि तुम एज दिस बैटल में एज सोल्जर कैसे हो। तो बट फॉर योर वर्ड्स दे रॉब द हिबला बी, सो कह रहा है कि बट अगर हम तुम्हारे वर्ड्स की बात करें, दे आर सो स्वीट, इंसान सुनेगा ना उसको तो ऐसे लगेगा तुमने this is a place that is a region in the ancient Sicily famous for its bees and honey, तो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने इस प्लेस की जितनी भी बीज की स्वीटनेस है, हनी है, वो सब तुमने चुरा लिया है, और तुमने उनको क्या कर लिया, हनी लेस कर दिया है, ऐसा लगता है, मीन्स ही इज एग्जैजरेटिंग। वो देखो यहाँ पर केशियस क्या कह रहे हैं, दैट ही इज बीइंग हेविली सरकास्टिक, मजाक के तौर पर कह रहा है ओ जैसे तुमने तो सब कुछ पढ़ लिया होगा, तुम्हारे तो 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो दिस इज व्हाट केशियस इज सेइंग कि तुम्हारे ब्लोज जो है वो इतने, तुम्हारे वर्ड्स जो है वो इतने स्वीट हैं, दैट कि एंटनी का जो स्वीट टॉक की एबिलिटी है, इट इज लाइक समथिंग कि वट एवर ही वॉन्ट्स ही कैन मेक पीपल डू दैट, तुम वो सारी चीजें करवा सकते हो बिकॉज यू हैव नाइस गुड ओरेशन, गुड एबिलिटी टू ओरेट। तो एंटनी कहता है कि जब मैंने उनको हनीलेस छोड़ा है, किसको, बीज को, आई हैव डन देन स्टिंजलेस टू, उनका जो ये डस्ट लेने की या फिर बाइट कर लेने की जो एबिलिटी है, उससे भी मैंने उनको, उनके स्टिंजर्स को भी मैंने चुरा लिया है, जैसे मैंने उनकी हनी चुरा ली है। तो ब्रूटस कहता है ओ यस एंड साउंडलेस टू, और तुमने उनको साउंडलेस भी कर दिया उन्हीं हनीज को, ऑफ सॉरी उन्हीं बीज को, ऑफ द हिबला बीज। तो
ब्रूटस कह रहा है हाँ तुमने उनको साउंडलेस भी कर दिया है, फॉर यू हैव स्टोलन देयर बजिंग, क्योंकि तुमने उनकी बजिंग साउंड जो है उसको भी स्टोल कर लिया है. एंड यू वेरी वाइजली थ्रेड बिफोर यू स्टिंग, एंड बिफोर यू आर गोइंग टू फाइट, उससे ज्यादा पहले तुम क्या कर रहे हो, तुम वार्निंग दे रहे हो वेरी वाइजली with the knowledge that you are much better at making threats in actual fighting. Means क्योंकि तुम फाइटिंग में भले ही अच्छे हो ना हो, बट यू आर वेरी गुड एट गिविंग द थ्रेट्स, वार्निंग देने में तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए यू आर गिविंग द वार्निंग्स फर्स्ट. भले ही तुम बहुत ही बुरे होगे लेटर, भले ही तुम बहुत बुरे होगे इन गिविंग द बैड स्ट्रोक्स. ओके तो यू शोड, तो एंटनी कहता है विलन्स तुम लोग तो बहुत दुष्ट प्राणी हो. देखो अच्छा इन लोग के बीच में बात जो है वो नॉर्मली जाती है, अब ये हीटेड कॉन्वर्सेशन में जाती है. यू डिड नॉट सो व्हेन योर वाइल्ड डैगर्स हैक्ड वन अनदर. तो इन द साइड्स ऑफ सीजर, तो कह रहा है कि तुम लोग यू स्काउंड्रल्स यू पीपल डिडंट गिव एनी सॉर्ट ऑफ वार्निंग. मैं तो फिर भी यहाँ पर वार्निंग दे रहा हूँ, बट स्टिल तुम लोग ने ऐसी कोई भी वार्निंग्स नहीं दी थी. जब तुम लोग का वो जो विकेड डैगर था, नुकसान पहुंचाने वाला जो डैगर था, इट हैड हैक्ड वन अनदर, इट वाज क्लैशिंग विथ वन अनदर, क्योंकि सबके साथ एक साथ सीजर को हिट कर रहे थे, मार रहे थे उसको. तो उस टाइम पर सीजर के साइड पर या सीजर को ऐसे करके पीछे से मार रहे थे, तो उस टाइम पर एक एक करके तुम लोग के जो डैगर्स एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे, और तुम लोग ने उस समय उसको कोई भी वार्निंग नहीं दी. यू शोड योर टीथ लाइक एप्स, सो यू showed your teeth like this, e ऐसे करके you showed your teeth, okay, and fawned like hounds and bowed like bondmen means servants, kissing Caesar's feet. मतलब वो कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसे करके, इन ओवरऑल आप कह सकते हो कि ऐसे करके तुम लोग फ्लैटरी कर रहे थे, तुम लोग उसके सामने चापलूसी कर रहे थे, बन रहे थे. फॉन्ड लाइक हून्स, या ऐसे आप समझ सकते हो दैट दे बिहेव्ड विद एग्जैजरेटेड फ्लैटरी, बिहेविंग लाइक हाउंड्स एंड एप्स, शोइंग फॉल्स एडमायरेशन टुवर्ड्स सीजर, कि वो सीजर तुम ही मेरे सब हो. तो वो लोग ऐसा कर रहे थे. बट वाइल डैम्स कास्का, और उसके बाद जब तुम लोग ऐसे फ्लैटरी कर रहे थे सीजर के सामने, तो ये दुष्ट कास्का वहां पर आया. एंड लाइक अ कर, लाइक अगेन अ मैंजी डॉग, वेरी डर्टी डॉग, ही बिहाइंड, पीछे से उसने क्या किया, उसने सीजर को स्ट्रक किया ऑन हिज नेक. यू पीपल आर सो मच फ्लैटर्स. तो केशियस कहता है फ्लैटरर्स, नाउ ब्रूटस थैंक योरसेल्फ. तो कह रहा है कि हम, अच्छा केशियस कह रहा है अच्छा तुम लोग हमको फ्लैटरर्स बोल रहे हो, ब्रूटस तुम खुद को थैंक यू बोलो. दिस टंग हैज नॉट ऑफेंडेड सो टुडे इफ केशियस माइट हैव रूल्ड. तो कह रहा है कि ऐसी चीजें होती ही नहीं, अगर केशियस का ओपिनियन काम किया होता और हमने मार्क एंटनी को और सबको उसी टाइम मार दिया होता, या ये जो बैटल है यहाँ तक नहीं पहुंचती, तो अगर केशियस का ओपिनियन किसी भी तरीके से चल रहा होता तो एंटनी यहाँ पर खड़ा नहीं होता तुम्हें ये सारी चीजें बताने के लिए. ओके तुम इतना ज्यादा ऑफेंडिंग नहीं हुए होते अगर चीजें मेरे अकॉर्डिंग चली होती तो. तो ऑक्टेवियस उस पे कहता है कम कम द कॉज, ओके वी शुड कम टू द पॉइंट. if arguing makes us sweat, the proof of it will turn to red drops. So obviously जब हम लोग किसी चीज पर आर्ग्यू कर रहे हैं रिगार्डिंग द बैटल एंड फाइटिंग, अगर वो हमें इतना स्वेटी बना दे रहा है, तो जब हम लोग उसका रियल ट्रायल करेंगे, जब हम लोग उसी को ही, उसी आर्ग्यूमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम लोग we'll definitely have more blood, means we'll definitely shed more blood. Look, I draw the sword against conspirators. देखो ये sword मैंने अपनी conspirators के against निकाली है. And when think you that the sword goes up again? And when do you think I'll put this sword away again? तो तुम लोग को कब लगता है कि मैं ये जो sword है इसको हटा दूंगा तुम लोग के सामने से? कभी नहीं हटाऊंगा. Till Caesar's 33 wounds will be avenged, and I'm not going to remove this. Like you people came to me for a discussion. देखो ये sword मैंने तुम्हारे सामने निकाली है, और मैं इस sword को कभी भी अंदर नहीं डालूंगा, तब तक नहीं डालूंगा जब तक मैं जूलियस सीजर के जो 33 वूंड्स हैं, जख्म हैं, उन सबका मैं बदला नहीं ले लूं. विल बी वेल अवेंज्ड, या फिर सीजर हैव एडेड, मींस या फिर दिस ऑक्टेवियस सीजर, वो खुद की बात कर रहे हैं, यू कैन राइट इट वन सेल्फ,
या ऑक्टेवियस कह रहा है कि या तो मैंने उसके 33 वुंड्स का बदला ले लिया हो तुमसे, या फिर till Caesar, till me have added slaughter to the sword of traitors, या फिर तब तक जब तक कि तुम लोग ने अपनी sword से मुझे मारने दिया हो। have added slaughter, have added me also in the list of killing, जब तुम लोग ने जैसे सबको मारे उसमें मुझे भी मार दिया हो, मुझे भी slaughter कर दिया हो, तब तक मैं नहीं अपनी ये जो स्वॉर्ड है उसको अंदर डालूंगा। वो कह रहे हैं या तो तुम मुझे मार दोगे, या तो मैं अपने जो मेरे जूलियस सीजर का मैं बदला ले लूंगा तुमसे। तो ब्रूटस कहता है सीजर thou canst not die by traitors hand unless thou bringest them with thee। तो कह रहा है ऑक्टेवियस सीजर द ओनली वे यू कैन डाई बाय ट्रेटर्स हैंड इज इफ यू हैव सम म्यूटिनस सोल्जर्स इन योर आर्मी। तुम सिर्फ तभी, मतलब हम लोग तुम्हें नहीं मारेंगे, ब्रूटस कहता है कि वील नॉट किल यू, बट तुम सिर्फ तभी मर सकते हो जब तुम्हारे ही आर्मी में कोई ऐसा धोखेबाज सोल्जर हो जो ट्रेटर के जैसे तुम्हें मार दे। तो ऑक्टेवियस कहता है So I hope I was not born to die on Brutus's sword। तो इस केस में हमें ये पता चलता है that since you will not kill me, तो फिर तो मैं किसी भी ट्रेटर के हैंड से मरूंगा नहीं, क्योंकि ट्रेटर तो तुम ही हो, विलन तो तुम ही हो, धोखेबाज तो तुम ही हो। तो ब्रूटस कहता है if thou wert the noblest of thy strain, young man, thou couldst not die more honorable। तो कह रहे हैं कि अगर तुम अपने फैमिली के सबसे अच्छे इंसान भी होते ना, तभी भी तुमको इतनी इससे ज्यादा ऑनरेबल डेथ नहीं मिलती कि तुम ब्रूटस के हैंड से मर रहे हो। ब्रूटस भैया बहुत उड़ते हैं, ठीक है, बहुत उड़ते हैं, उनको लगता है कि जिसको मार देंगे वो एकदम सोना बन जाएगा। तो केशियस कहता है अ पेविश स्कूल बॉय, यू आर अ वेरी फुलिश small child, schoolboy, worthless of such honor, you are not worthy of such honor of being killed by Brutus's sword, joined with a masker and a reveler। joined with a masquerade means यहाँ पर देखो कुछ पार्टीज होती थी और एक रेवलर ऑब्वियसली अ पार्टियर। तो यहाँ पर क्या बोला गया, लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ दिस। यहाँ पर वो बात कर रहा है एंटनी की कि तुमने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली है जहां पर ऐसे करके कुछ प्ले और ये सब पार्टीज एंड ऑल होता है। तो वो कह रहा है कि एक मास्क, एक कॉस्ट्यूम पार्टी होती है जिसमें पीपल टेक पार्ट इन स्किट एंड ऑल, मतलब आपने भी जैसे इंडिपेंडेंस डे पे कुछ शॉर्ट शॉर्ट जैसे प्ले होते हैं वैसे करके आपने पार्टिसिपेट किया होगा। तो कह रहे कि मास्कुरेड वही होता है, मास्कुरेड। अ रेबल इज अ बॉयस्ट्रस पार्टी, एक नॉइजी पार्टी होती है। और एंटनी की रेप्यूटेशन थी कि वो एक पार्टी एनिमल है, ही पार्टीज अ लॉट, ठीक है, और वो ये सब चीजों में सोल्जरशिप एंड इन सब में वो नहीं जाता। तो केशियस कह रहा है कि तुम जिसके साथ हो, यू हैव ज्वाइंड और यू हैव पार्टनर्ड विद अ मास्कुरेड जो मास्क वाली पार्टीज अटेंड करता है, एंड रेबलर जो खुद एक पार्टी एनिमल है, उसके साथ तुम मिल करके बस यही सब करते हो, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। तो एंटनी कहता है ओल्ड केशियस स्टिल, तुम अब भी वही सेम केशियस हो। तो ऑक्टेवियस कहता है कम एंटनी अबे, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं एंटनी, ओपन रेजिस्टेंस ट्रेटर्स। तो वो कह रहे हैं कि मैं आई एम थ्रोइंग दैट ओपन रेजिस्टेंस, मैं तुम लोग को मना कर रहा हूँ इस चीज से, हर्ल अवे इन योर ट्रीट, कि तुम लोग को अगर एक्चुअली आई एम थ्रोइंग दिस क्लोजली टू योर टीथ, तुम लोग के मुंह पे ये चीज फेंक करके जा रहा हूँ, यू केम टू फॉर हैविंग वर्ड्स, मैं उस चीज के लिए ओपन रेजिस्टेंस साफ साफ मना करता हूँ। इफ यू डेयर टू फाइट टुडे, अगर तुम लोग की इच्छा हो आज लड़ने की, आज ही फील्ड पे आ जाना, एंड अगर नहीं है तो तब आना जब तुम लोग के पास स्टमक हो, मीन्स यू हैव डेयर टू फाइट। स्टमक मीन्स हैविंग अ करेज हियर। जैसे आप देखते होंगे कि आपको जब डर लगता है बहुत तो आपके पेट में कुछ गुड़गुड़ होती है, मतलब अजीब सा, यू फील लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जब तुम लोग के पास स्टमक्स हो, व्हेन यू आर हेल्दी, व्हेन यू हैव स्टमक्स, जब तुम लोग को डर नहीं लग रहा हो तब तुम लोग आना। ऑक्टेवियस वहां से चले जाते हैं, ऑक्टेवियस और एंटनी अपनी आर्मी के साथ। तो केशियस और ब्रूटस वहां पे होते हैं। केशियस कहता है बाय नाउ ब्लो विंड स्वेल बिलो एंड स्विम बैक। तो कह रहे हैं कि नाउ the wind blows, the waves have swollen, and may the ship float where it will, and the ship will have to cope up as the best it can, क्योंकि जो
स्टॉर्म है, ये उठ गया है, एंड एवरीथिंग इज ऑन हजार्ड, और हर एक चीज जो है वो रिस्क पर है। जो विंड्स हैं वो ब्लो करो, जो वेव्स हैं वो स्वेल करो, जो शिप है वो फ्लोट करो जहां पर उसको जाना चाहिए। जो स्टॉर्म है इट हैज राइजन, मीन्स अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, एंड हर चीज जो है वो रिस्क पर है, हम लोग को फाइट करना ही है। तो ब्रूटस कहता है, हे लुसीलियस, हाफ अ वर्ड विद यू, आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू। तो लुसीलियस कहता है कि यस। दूर थोड़ा खड़ा था, थोड़ा आगे बढ़ा, वो कहता है कि यस माय लॉर्ड। ब्रूटस एंड लुसीलिया कॉन्वर्सेट सेपरेटली। तो केशियस भी अपने सोल्जर से बोलता है, मेसला व्हाट सेज माय जनरल। मेसला पूछता है कि क्या हुआ। तो मेसला केशियस कहता है दैट मेसला, दिस इज माय बर्थडे, आज केशियस का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। दिस इज माय बर्थडे, एज दिस वेरी डे was Cassius born, obviously I was born on this day and this is my birthday today. Give me thy hand, give me your hand, Mesla, be thy my witness that against my will was as Pompey was, am I compelled to set upon one battle on our liberty. So कह रहा है कि जैसे Pompey was forced to fight similarly. He was also a general, so as he was forced to fight, so similarly I am also forced to fight against all my desires. And जितनी भी मेरी फ्रीडम है, मुझे पता है कि इस बैटल में मैं सब लगा दूंगा, मुझे लगता है मैं हार ना जाऊं। यू नो दैट आई हेल्ड एपिक्यूरस स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं कि एपिक्यूरस जो है एक पर्सन था, ओके, ही वॉज अ एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, जो ये आर्ग्यू करता था टू परस्यू प्लेजर एंड डी एम्फेसाइज द रोल ऑफ गॉड। जो कहता था, मतलब जिसका ये मानना था कि आपको जिस चीज में खुशी मिले आप वो करो, और इतना अच्छा शगुन बुरा शगुन, इतने गॉड के सिग्नल, इतने इल ओमन और गुड ओमन्स के बारे में मत सोचो। एंड हिज मीन्स मैं उसको बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके ओपिनियंस को बहुत कंसिडर करता था, बट अब मैंने अपना दिमाग बदल लिया है, एंड पार्टली क्रेडिट थिंग्स दैट डू प्रिसेज, और अब मैं उन चीजों पर विश्वास करने लगा हूं जो मुझे किसी भी प्रकार का सिग्नल देती हैं या मुझे फ्यूचर फोरटेल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले के जमाने में बिल्ली रास्ता काट जाना इज अ बैड थिंग, बिल्ली का रोना इज अ बैड थिंग, ठीक है। देन क्रोज अगर इधर उधर कहीं घूम रहे होते थे, बहुत आवाज कर रहे होते थे किसी के घर के आसपास, या तो इट वाज कंसिडर्ड अ बैड ओमन। तो डॉग्स का रोना कंसिडर किया जाता है एज अ बैड ओमन। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो हम सिर्फ इसके रेफरेंस बता रहे हैं, मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि ये चीजें जो एक सिग्नल के जैसे कंसिडर की जाती थी, अब मैंने उसको मैं कंसिडर करने लगा हूं, वो सारे सिग्नल्स को जो मुझे इसका जरा सा भी सिग्नल देते हैं। कमिंग फ्रॉम सार्डिस, व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम देयर, तो ऑन आवर फॉर्मर एंजाइन, जब हम लोग अपने सबसे आगे वाला जो बैनर था हम लोग का, जो फ्लैग था, जो बड़े बड़े टू माइटी ईगल्स थे, दे फेल ऑन इट एंड दे वर रेस्टिंग ऑन इट, दे वर गॉर्जिंग, दे वर फीडिंग फ्रॉम आवर सोल्जर्स हैंड्स। मतलब वो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट में फूड जो है हम लोग के सोल्जर के हैंड से वो लोग खा रहे थे। हु टू फिलिपी हेयर कंसॉर्टेड अस, और वही जो ईगल्स थे वो हम लोग को यहां तक उन्होंने आकर के कंपनी की दिया। दिस मॉर्निंग दे आर फ्लेड अवे, और आज वो लोग सुबह यहाँ से उड़ गए, चले गए। एंड इन देयर स्टेड्स डू रैवन, और उसकी जगह पर अभी तक क्या था, देयर ईगल, यू कैन से सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। अब उनकी जगह पर कौन आ गए हैं, रैवन्स, क्रोज एंड काइट्स आ गए हैं। दीज आर अ सिंबल ऑफ इल ओमन, दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, और वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। रैवन, वेरी ब्लैक क्रो आप इसको कह सकते हो, एंड दीज आर काइट्स, ठीक है। तो ये दोनों बर्ड जो हैं इल ओमन का सिग्नल होती हैं, तो वो यहाँ पर आ गई हैं। फ्लाइंग ओवर आवर हेड्स एंड डाउनवर्ड लुक ऑन अस एज वी वर सिकली प्रे, और ऐसे वो हम लोग को देख रही थी जैसे हम लोग को बीमार विक्टिम हो किसी चीज के, और हम लोग के हेड्स के ऊपर वो ऐसे करके फ्लाई कर रही थी। उनके जो शैडोज हैं, दे सीम एज अ कैनपी मोस्ट फेटल, उनके जो शैडोज है वो ऐसे लग रहा था कि कोई कवरिंग हो हम लोग के ऊपर, कोई छाया हो, कोई शैडो हो हम लोग के ऊपर, जिसके अंदर मतलब हम लोग हैं।
अंडर विच हम लोग की जो आर्मी है वो है रेडी टू गिव अप द घोस्ट, एंड वी वर फीलिंग लाइक कि हम लोग की आर्मी ऐसे कवरिंग ऐसी कैनपी के नीचे है जो सोल्जर्स आर सपोज टू डाई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने क्रोस का एग्जांपल लिया था कि क्रोस अगर ऐसे करके ऊपर घूम रहे हैं तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, जो माना जाता था पहले। तो सिमिलरली ऐसे लगा था कि ये जो सोल्जर्स हैं ये लोग भी सबके साथ मर जाएंगे। तो मेस्ला कहता है फिनिशिंग हिज कॉन्वर्सेशन, बिलीव नॉट, सो सर कह रहे हैं कि मुझे ये चीजों पर विश्वास नहीं हो रहा है। जैसे केशियस ने अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म की, मेस्ला कहता है सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। केशियस कहता है आई बट बिलीव इट पार्टली, पर मुझे इस चीज का कुछ कुछ यकीन हो रहा है। फॉर आई एम फ्रेश ऑफ स्पिरिट एंड रिजॉल्व टू मीट ऑल पीरियड्स वेरी कॉन्स्टेंटली। तो वो कह रहा है यहाँ पर, he is saying that for I am fresh of spirit, I am very much hopeful, okay, and resolved, मैंने ये चीज तय कर ली है, determine कर लिया है कि जितने भी पेरिल्स हैं, जितने भी डेंजर्स हैं, उनको मैं कॉन्स्टेंटली मीट करूंगा विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फियर, बिना डरे। तो ब्रूटस कहता है इवन सो लूसीलियस, और उसके बाद ब्रूटस अपनी जितनी भी कॉन्वर्सेशन थी लूसीलियस के साथ वो खत्म करके केशियस को ज्वाइन करता है। केशियस कहता है now most noble Brutus, the gods today stand friendly that we may lovers in peace lead on our days to age। कह रहे हैं कि ओके भगवान जो है हम लोग के साथ फ्रेंडली रहे, सो दैट हम लोग जिसको पीस बहुत पसंद है वी कैन लिव टू ओल्ड एज, कि हम लोग मर ना जाएं और हम लोग ओल्ड एज तक ऐसे ही पीसफुली जीते रहें, जिंदा रहें। केशियस को लग रहा था कि हो सकता है कि उनकी आर्मी जो है वो हमें मार दे, तो वो कह रहा है कि भगवान ऐसा हम लोग के साथ बस फ्रेंडली रहे, हम लोग के ऊपर दया करे। तो बट सिंस द अफेयर्स ऑफ मेन रेस्ट स्टिल अनसर्टेन, बट क्योंकि इंसान या ह्यूमन बींग्स के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेट्स रीजन विद द वर्स्ट दैट मे बी फॉल। तो चलो हम लोग इसको नेगेटिव साइड से शुरू करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बुरा से बुरा हम लोग के साथ क्या हो सकता है। इफ वी डू लूज द बैटल, अगर हम लोग ये जो बैटल है उसको हार जाते हैं, देन इज दिस द वेरी लास्ट टाइम वी शैल स्पीक टुगेदर। तो क्या ये वो आखिरी बार है जब हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं? वट आर यू देन डिटरमिन टू डू, तो उस टाइम पर अगर हम लोग बैटल लूज कर जाएंगे तो तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करोगे ब्रूटस? तो ब्रूटस कहता है इवन बाय द रूल ऑफ दिस फिलोसफी, दिस इज ही सेज कि भले अगर हम लोग इस फिलोसफी पे रहें, एक स्टोइक फिलोसफी जो ये कहता है कि व्हाट इज, मतलब जो भी है उसको प्रेजेंट टाइम पर ही जी लो, खत्म करो, उसके बारे में बहुत ज्यादा हैप्पी या बहुत ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है। बाय विच आई डिड ब्लेम कैटो फॉर डेथ, जिसके कारण मैं कैटो हिज फादर इन लॉ एंड पोर्शियाज फादर, उसको भी ब्लेम करता हूँ, बिकॉज ही टुक हिज ओन लाइफ, ही कमिटेड सुसाइड विच ही डिड गिव हिमसेल्फ, जो डेथ उसने खुद को दे दी थी। आई नो नॉट हाउ बट आई डू फाइंड इट कॉवर्डली एंड वाइल्ड। तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, बट इतना मैं जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा कायरता वाली चीज होती है, गलत चीज होती है। फॉर फियर ऑफ वॉट माइट फॉल, इस चीज से डर के कि क्या आगे हो जाएगा, we what we do is so to prevent the time of life, so as to prevent the suffering जो हमारे ऊपर later या बाद में आ सकती है। what we actually do is arming myself with patience to stay the providence of some high powers that govern us below। तो what we are doing, I'll be staying here patient, or I'll wait for whatever outcome to stay the providence of high powers, we'll wait for whatever outcome is there, जो भगवान ने हम लोग के लिए रखा हुआ है, मैं उसका इंतजार करूंगा। बट आई एम नॉट द वन, मैं इस चीज को बहुत कायरता समझता हूँ कि अगर मैं खुद को उस चीज के लिए मार दूं कि भाई भगवान ने हमारे लिए जो फ्यूचर की सफरिंग रखी है उससे बचने के लिए मैं खुद कमिट कर लूं सुसाइड, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो केशियस कहता है तो अगर हम लोग बैटल हार जाते हैं, आर यू कंटेंडेड टू बी लेड इन ट्राइम थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। तो कह रहे हैं कि ठीक है अगर हम लोग बैटल हार जाते हैं, क्या तुम इस चीज से सेटिस्फाइड हो कि तुमको चेन में बांध के स्ट्रीट्स ऑफ रोम में घुमाया जाएगा बाय द वंस जिससे जिससे हम लोग डिफीट हुए? ऑब्वियसली ऑक्टेवियस और एंटनी तुमको घुमाएंगे स्ट्रीट्स ऑफ रोम में चेन करके, तो क्या बंदी बनाकर, तो क्या तुम उस चीज से सेटिस्फाइड हो?
ब्रूटस कहता है नो केशियस नो, थिंक नॉट दाउ नोबल रोमन, कह रहे नहीं नहीं ऐसी बातें तुम बिल्कुल मत करो, दैट एवर ब्रूटस विल गो बाउंड टू रोम, कह रहे कि मैं कभी भी बंधी बनकर के रोम तो जाना नहीं पसंद करूंगा। ही बियर्स टू ग्रेट अ माइंड, वो बहुत ही नोबल इंसान है, वो बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ऊंचा, उसके लेवल तक कोई नहीं पहुंच सकता, और इसलिए वो बिल्कुल ये नहीं कर सकते। बट दिस सेम डे मस्ट एंड द वर्क द आइड्स ऑफ मार्च बिगन, पर ये तो मैं कभी नहीं करूंगा, पर आज ही के दिन जो आइड्स ऑफ मार्च के दिन शुरू हुआ था वो आज ही के दिन खत्म हो जाना चाहिए। 15 मार्च से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज ही खत्म होना चाहिए। एंड वेदर वी शैल मीट अगेन आई नो नॉट, और क्या हम लोग फिर से मिलेंगे ये भी मुझे नहीं पता है। तो इसीलिए हम लोग एक एवर लास्टिंग फेयरवेल को वी आर टेकिंग इट हियर, कि जो हमेशा चलता जाएगा वो वाला फेयरवेल, फॉर एवर एंड एवर फेयरवेल केशियस, की दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ विनिंग द बैटल, दे आर थिंकिंग ऑफ लूजिंग द बैटल। तो उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए फेयरवेल करता हूँ केशियस। इफ वी डू मीट अगेन, अगर हम लोग फिर से दोबारा मिल जाते हैं, वी विल स्माइल, अगर नहीं मिलते हैं, वाई देन दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड, तो हम लोग ये कंसिडर करेंगे कि ये जो हम लोग का अलग होना था ये बहुत ही अच्छे से हुआ था। दिस पार्टिंग मीन्स दिस डिविजन, दिस सेपरेटिंग बिटवीन अस टू, ये बहुत ही अच्छे से हो गया था। तो केशियस कहता है फॉर एवर एंड एवर फेयरवेल, तो कहता है कि ठीक है हमेशा हमेशा के लिए बाय ब्रूटस, इफ वी डू मीट अगेन वी स्माइल इंडीड, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्माइल, और अगर नहीं तो ये पार्टिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो ब्रूटस कहता है why then lead on, तो ठीक है in that case lead on, let's go on, oh that a man might know the end of this day's business before it comes, कह रहे काश मुझे पता चल जाता कि ये जो आज का दिन है ये खत्म होगा तो क्या लेकर आएगा। he is very much excited, और you can say और very much afraid to know, जैसे आप लोग सपोज करो कि बस आपने पेपर दे दिया, बस रिजल्ट मुझे आज ही पता चल जाए, जैसे एग्जाम देते हो और तुम लोग को लगता है बस कॉपी आज ही चेक हो गई हो, आज ही हमें मिल जाए, 4 बार पूछते हो टीचर से मैम कॉपी चेक हो गई। सिमिलरली ब्रूटस इज ऑल्सो सेइंग कि जो भी आज होने वाला है, अच्छा या बुरा, जो रिजल्ट मुझे मिलने वाला है वो मुझे अभी मिल जाए, काश ऐसा हो जाता, बट इट्स सफिशियंट दैट द एंड डे विल एंड, तो कह रहे कि बट यही बहुत ज्यादा सफिशियंट है, इनफ है मेरे लिए कि ये जो दिन है वो खत्म होगा, और एंड में जो हम लोग को चीजें हैं वो पता चल जाएंगी। कम हो अबे, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। So that's it. That is Act 5, Scene 1. Few scenes are only left. Rest we'll be doing soon. I hope you all have understood this. कुछ नहीं समझ में आए, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.